लगातार घट रहा है इसकी वजह से, तो क्या कुछ देख रहे हैं भविष्य अब रोजगार का संगठित? देखिए, अगर वर्तमान सरकार चाहे तो इस मोटर मार्ग को बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो कोर्ट में कुछ अच्छे वकीलों से पैरवी करवाए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में बीजेपी सरकार के धींगा मस्ती की वजह से ही गया। बहुत साफ केस है कि स्टेट वाइड लाइफ बोर्ड ने, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री स्टेट के करते हैं, उसमें इसको एलिवेटेड मोटर मार्ग बनाने के लिए जो सैंक्शन धनराशि थी वो 4 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत हो गई थी। जीपीआर शासन में लंबित है और मोटर मार्ग बनाने के लिए 706 करोड़ रुपए की 706 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई थी, जिसपे निर्माण कार्य प्रारंभ होने के लिए आदेश हो गए थे, टेंडर हो गए थे, वर्क ऑर्डर हो गया था। लेकिन न जाने किन कारणों से, न जाने किन स्वार्थों की वजह से कुछ लोगों ने या इस पार्टी की विशेष ने इसको रोकने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं कि इस रोड को बनना जनहित में और राज्य हित में, ये दोनों मंडलों को जोड़ने वाली बहुत महत्वपूर्ण रोड है। यही नहीं, यहाँ जिन नेशनल पार्क में जो हजारों की संख्या में जो सैलानी जाते हैं, वहाँ पर जाते, और कर्णाश्रम जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे क्षेत्र का है, उसको भी लाभ होता। बहुत सारे कंपनियों के यहाँ सीडेड स्टोर्स होते, उसमें हमारे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलता। 2003 में जो हम लोगों ने यहाँ पर सिडकुल स्थापित किया, जिसमें हजार लोग काम करते थे, लेकिन इसी मोटर मार्ग के कारण जहाँ 10,000 की संख्या में रोजगार वहाँ पे पाते थे, आज मुश्किल से 1,500 और 2,000 पे आ गए। हमने उस समय 2012-2017 के बीच में इसकी जो सिडकुल में जो औद्योगिक क्षेत्र हमारा था वो कम पड़ता चला जा रहा था, तो हमने इसके लिए 11 हेक्टेयर ज़मीन और उपलब्ध कराई, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल था, बहुत संभावनाएं थी कि यहाँ पर रोज़गारों को, उद्योगों को बढ़ाया जाए, और यहाँ पर लगभग 50-60 हज़ार लोगों की रोज़गार की व्यवस्था करने की हमारी योजना थी। आज जिस ज़मीन को, 11 हेक्टेयर ज़मीन को हमने उपलब्ध कराया है, उसको भी लेबल नहीं कर पा रहे हैं ये सरकार, जबकि सिडकुल के पास बहुत पैसा है। वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, प्लॉट्स तैयार होनी चाहिए, ताकि बाहर से कोई नया इंडस्ट्री आए तो उसको वहाँ पर व्यवस्थित करते हुए उसको आवंटन किया जा सके। लेकिन ऐसे दूर दूर तक कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार की नहीं की जा रही है। ये दुर्भाग्य स्थिति है। जब हम लोग थे तो इस मोटर मार्ग के बनाने के लिए आपको हम लोगों ने सिडकुल और इसको कंबाइन किया था, जहाँ ये दोनों मंडलों को जोड़ रही है। लेकिन सिडकुल के जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें हजारों लाखों आदमियों के काम रोजगार मिलने की संभावनाएं होती हैं, उसमें इसको जोड़ने का हमारा प्रयास था, लेकिन जोड़ने के बजाय बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कोटद्वार में आज त्राहिमाम कर रहा है बेरोजगार, और जो लगे हुए थे वो भी हट गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और राज्य सरकार को चाहिए कि बहुत अच्छे सुलझे हुए वकील, दक्ष वकीलों से चिल्लरखाल लालढांग मोटर मार्ग के निर्माण की जो पेच फंसा है कोर्ट के अंदर, उसको दूर करने का प्रयास करें, उस पर पैरवी में दिक्कत आ रही है क्या? राज्य सरकार पैरवी नहीं करना चाहती है, तो क्या लग रहा है आपको? सरकार उदासीन है। मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि 2007 में जब इस रोड के लिए हमने ईपीआई कंपनी को हायर किया था, ईपीआई कंपनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये वो उपक्रम है जो पूरे देश के फॉरेस्ट मार्गों का निर्माण करता है। इसको 278 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त करवाई थी उसको। शासनादेश हो गया, शासनादेश होने के बाद काम प्रारंभ हो गया, लालढांग से लेके इधर 2.5 किलोमीटर बन गया, शेष मार्ग पे समतलीकरण होना प्रारंभ हो गया। लेकिन 2007 में जो है राज्य सरकार बदल गई मार्च में, और इन्होंने जून के महीने में एक मौखिक आदेश किया, यानी 3 महीने के अंदर आदेश किया कि आप इस मोटर मार्ग को मौखिक रूप से उन्होंने आदेश कर दिया, न बनाए। और जब ये भी नहीं हुआ तो 9वें महीने में, यानी कि चौथे महीने में सरकार आई है, 9वें महीने में एक शासनादेश जारी होता है कि ईपीआई कंपनी को इस मोटर मार्ग पर काम करने की अनुमति हमने बंद कर दी है, नहीं दी है, और इसको शासनादेश अनुबंध को नष्ट कर दिया। तो ये इनकी मानसिकता है। ये नहीं चाहते हैं कि कोटद्वार का भला हो, उत्तराखंड दोनों मंडलों को जोड़ने वाले लोग
मार्ग से जो लोगों को लाभ मिले, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मानसिकता जो जाहिर करती है, उससे तो यही परिलक्षित होता है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार कोई काम करने के मन में नहीं है। निखिल जी,